लेकिन इनकी पसीना की पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी सखी। काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। शरण महोत्सव होता है, किंतु परम पूज्य श्री लेहनिधि नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज मामा जी के द्वारा जो श्री सीताराम विवाह महोत्सव बक्सर में आयोजित किया जाता है, वह अपने आप में अनुपम और अनूठा है। ऐसे लगता है कि साक्षात त्रेता युग की लीला साकार हो रही है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। है इस बहुत इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस आनंद का कोई वर्णन नहीं। मैंने देखा कि आप भाव विभोर हो गई थी जब नृत्य कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हर साल आती हैं आप यहाँ? हर साल। क्या कहेंगे इस विवाह महोत्सव में आप हर साल आती हैं, कितना माहौल भक्ति में बना हुआ है इस बार? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। हर एक साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छा। संक्रमण काल के बाद 2 साल के बाद करीब आयोजन हो रहा है। आयोजन मुझे लगता है कि अब की बार भी कोई कमी नहीं है। कमी नहीं, कोई कमी नहीं। आपका परिचय बता दीजिए। ये सिया सुंदरी है और ये जनकपुर से मधुबनी रहती हैं। वैसे मिथिला की, जनकपुर की हम लोग सिया सुंदरी मतलब किशोरी जी के रूप में ही देखते हैं। ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ शामिल होने के लिए? मैं तो अभी अयोध्या से आया और हाँ मैं हर साल आती है जी। मैं हर साल एकदम आती हूँ। कैसा लगता है ये आयोजन? आयोजन हमारी जान है ये। क्या कहूँ, मामा जी के द्वारा शुरू किया गया ये विवाह में आप क्या कुछ कहेंगे? अलौकिक है, अद्भुत है, इसका कोई वर्णन नहीं है। इसका कोई ये जो अनुभव करेंगे यहाँ पे आएंगे वही, और उनकी कृपा से हो। आज भी वो है, बिल्कुल है, बिल्कुल। हम लोग वही लेके आते हैं हम लोग। मेरा चंदा खंडेलवाल। कितना मनोरम दृश्य होता है कुल 9 दिनों का यहाँ पर। यहाँ का उत्सव देखने में अति दिव्य है। जैसे कि हमारे बक्सर वाले महाराज जी बचपन से, मतलब जब से मैंने जन्म लिया है
बस महाराज जी से जुड़ी हूँ और उनकी हर एक बात उन्हीं की गोद में मेरा पूरा जीवन व्यतीत हुआ है। वो हमेशा मुझसे पूछते रहते थे, लाडली जब हम तुम्हारे घर आएंगे तो तुम हमें क्या पवाओगी? तो हम बोलते थे आलू का भुजिया, तो बहुत हंसते थे। तो उसी के माध्यम से ठाकुर जी ने हमें नृत्य कला की सेवा दी है, तो वही उनके सामने सेवा प्रस्तुत कर। कैसा लगता है 9 दिनों तक पूरे राम जी का ये वृत्तांत दिखाया जाता है, कितना अच्छा लगता है? ये अवर्णीय है, जो देखेंगे वही समझेंगे। मेरे में कहने की उतनी क्षमता नहीं है। कहाँ से आप आई हैं? दिल्ली से। वो तो मिथिला से वैसे वो मिथिला से रहती, दिल्ली। नाम आपका? लाडली। इसका वर्णन ही नहीं है। विश्व का ये प्रथम मंच है विवाह उत्सव का। अगर कहीं विवाह सीताराम जी के विवाह का प्रचार प्रसार हो तो हम इसी मंच से कहीं भी इसी का ही देख करके, इसी का ही वर्णन करके हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली नारायण दास जी महाराज, जिसने विवाह उत्सव का प्रचार प्रसार किया है, ये विश्व का प्रथम मंच बन गया। हम लोग यहीं सीखे हैं, यहीं से जो कुछ गुरुदेव की प्रसाद प्राप्त हुई है वो सभी जगह सबको मिलता है। ये अलौकिक है। सीताराम जी का विवाह जैसे त्रेता में हुआ था, उसी रूप में यहाँ मनाया जाता है। 20 मिनट में कथा यहाँ का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। जैसे गोस्वामी जी लिखे हैं, भरी भुवन रहा उछाह विवाह राम विवाह राम सब ही कहा। ये ऐसा अलौकिक विवाह है, ना कभी हुआ था, नहीं होगा, नहीं होने वाला है। अच्छा, मामा जी की कमी कितनी महसूस होती है? अब एक साइड तो मामा जी को कर दीजिए और एक साइड सब उत्सव ही। अब मामा जी के विरह में अगर हम लोग रोएंगे ढोएंगे तो ये उत्सव नहीं हो पाएगा। करवा तो वही रहे हैं, गुप्त रूप से वो करवा रहे हैं। सब क्षमता, सबके अंदर शक्ति तो वही प्रदान कर रहे हैं। हो तो रही है उन्हीं की कृपा से। हम लोग बस उनके इस आयोजन के माध्यम से मामा जी जिंदा है आज भी? अभी भी जिंदा नहीं, अभी विराजमान, कन कन में विराजमान है। पहले तो एक रूप से विराजमान थे, अब कन कन में जन जन के हृदय में उत्साह भरते हैं, जन जन के हृदय में प्रोत्साहन देते हैं कि उत्सव में लगो, उत्सव करो। तो मैं क्या कहूँ उनके लिए। मेरा नाम तुलसी सहचरी। महोत्सव के बारे में आप? जी देखिए, ये पूज्य मामा जी सरकार का उपासना का अंग है। पूज्य मामा जी सरकार के लिए लीला और कथा उनका जीवन है, और पूज्य मामा जी सरकार के अनुग्रह और कृपा से ही उत्सव, यह महामहोत्सव हो रहा है। आम आदमी और हम लोगों के बस का ये उत्सव नहीं है। ये पूज्य मामा जी सरकार के बहन और बहनोई का जो उनका भाव रहा है पूज्य श्री किशोरी जी के प्रति, अपनी दीदी और भगवान राम के प्रति जीजा का, वही भाव और उन्हीं की कृपा से यह महामहोत्सव संपन्न हो रहा है। हम लोग तो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? हमको लगता है कि पूरे भारतवर्ष के अलावे पूरे विश्व के 42 देशों से लगभग लोग पिछले 52 सालों से आ रहे हैं। और यह सारा कार्य पूज्य मामा जी सरकार और पूज्य किशोरी जी की कृपा से अनवरत ऐसे ही चलते रहा है और आगे भी चलते रहेगा। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ किसी भी तरीके से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय राजीव कुमार राय, प्रोफेशन से अधिवक्ता हैं सिविल कोर्ट में, और यहाँ के एक छोटा सा सेवक पूज्य मामा जी सरकार के। आते हैं, क्या कुछ वृतांत, माहौल कितना भक्तिमय रहता है 9 दिनों का? अब ये तो प्रत्यक्ष हाथ गगन को वारसी क्या, ये प्रत्यक्ष देखने लायक आप देख रहे हो, है ना। ये पूज्य हमारे दादा गुरुदेव ने यह बीज बोया, फिर महाराज श्री ने इसको विस्तार किया, और उसी क्रम में हम लोग इसको निर्वहन कर रहे हैं, है ना। पूरा विश्व में इसकी ख्याति है विवाह उत्सव का, है ना। गायन की पद्धति से आपको पूरा वृतांत सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं? लोगों का मन मोह लेते हैं आप लोग? क्या कुछ विधा है इस विवाह महोत्सव की जो पूरे देश में इसको जाना जाता है? अब इसका सूत्र है तो सब है ना कि सिए रघुवीर विवाह जे सप्रेम गा वहीं सुनही, तिनका सदा उषा। तो मंगल उत्साह जब हृदय में होगा तो स्वाभाविक के अंदर से सुर लय निकलेगा, है ना। इसमें कहानी की तो है ना, इसी में सब मुग्ध रहते हैं श्रोता वृंद, है ना। कहाँ से आप लोग आते हैं? हर साल आते हैं यहाँ पर आप लोग? मैं तो महाराज जी का ही शिष्य हूँ, श्री अवध में निवास से, वहाँ से आता हूँ। क्या कुछ दिखाया जाता है? कुल 9 दिनों में किस तरह का वृतांत होता है? कुछ महाराज श्री ने क्रम बनाया इसका, जैसे भगवती पार्वती ने प्रश्न किया है 14, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, वाल चरित पुनि कहो उधारा, कहो जथा जानकी विवाह। तो राम अवतार से उसके पूर्व में शिव विवाह का क्रम लेकर के, क्योंकि मूल है मानस के आधार लेकर के, उसके बाद जय विजय क्रम क्रम से राम जन्म, फिर किशोरी सीता जी का प्राकट्य, नगर दर्शन, आज पुष्पवाटिका, धनुष्यज्ञ होगा, और इसी क्रम में कल बारात निकलेगी, फिर राम विवाह में प्रवेश हम लोग करेंगे। कितना मनोरम दृश्य होता है 9 दिनों का। लोग यहाँ दूर ये प्रत्यक्ष आप देख रहे हो, ये तो मनोरम दृश्य जो देख रहे हो कि चकाचौंध है सभी लोग,
मामा जी के द्वारा जो परंपरा शुरू की है, उसी की परंपरा आज का कैसा लगता है कि मामा जी की कमी खलती देखिए, है? वो स्वाभाविक जो महापुरुष चले जाएंगे उनकी कमी तो उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उनकी कृपा बरस रही है। उनकी कृपा का ही ये प्रसाद है कि ये रूप में महापुरुष देखे वृक्ष लोप कर जाते हैं, लेकिन वो जाते कहीं नहीं, शरीर भले ही परिवर्तनशील है लेकिन उनकी कृपा बनी रहती है, वो आज भी है। उनकी कृपा का ही प्रत्यक्ष दर्शन है। तो कोई जीव का वश की बात नहीं है, कोई साधारण जीव इसको नहीं संभाल सकता है इतना बड़ा उत्सव। अब मुझे तो लोग ऐसा ईगोल किशोर शरण महाराज जी को, चंचल महाराज से लोग जानते हैं। जहाँ तक आयोजन का प्रश्न है तो इस आयोजन का बीज तो आज से 52 वर्ष पूर्व रखा गया था। पूज्य मामा जी महाराज ने आज से 52 वर्ष पूर्व इसका बीजारोपण महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय जहाँ पर है आजकल, जहाँ खाकी बाबा का आश्रम है, वहाँ शुरू किया था अपने गुरुदेव की स्मृति में। गुरुदेव की इच्छा और उनके पूजन के रूप में श्री सीताराम विवाह महोत्सव की शुरुआत हुई थी। वहाँ के बाद नई बाजार में आया, नई बाजार के बाद इस आश्रम में आया और ये इस उत्सव का 52वां वर्ष है। और हमारे जैसा कार्यकर्ता तो कह सकता है कि कम से कम बक्सर और पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा जहाँ आध्यात्म की सारी धाराएं एक साथ बहती हों। प्रवचन अलग से, कथा क्रम अलग से, लीला अलग से, रास लीला अलग से, और जितने लोग आए उनके भोजन भंडारे की व्यवस्था अलग से। ये सारा उपक्रम विगत 52 वर्षों से चल रहा है और मामा जी की कृपा है। आज पूज्य राजाराम बाबा उस विरासत को संभाल रहे हैं और यह उत्तरोत्तर 2 वर्ष का कोरोना काल छोड़ दिया जाए, उसको छोड़कर उत्तरोत्तर यह कार्यक्रम अपना विशाल से विशालतम रूप लेता चला जा रहा है। और केवल भारतवर्ष नहीं तो केवल बक्सर नहीं तो पूरे भारतवर्ष की जनता, भगवान के भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जीवन लाभ प्राप्त कर रहे हैं इस उत्सव के माध्यम से। आपका परिचय? डॉक्टर रामनाथ ओझा,